नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। किडनैपर ड्रैगन आज अरुणाचल से अगवा किए गए 5 युवकों को सम्मान के साथ छोड़ेगा। वहीं चीन की दोहरी चाल भी सामने आई है। चीन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते लद्दाख में अगले 2 दिन बेहद अहम है। वहीं भारत ने भी लद्दाख में दुश्मनों का काल माने जाने वाले T-72 टैंक्स में भारी इजाफा कर दिया है। बॉर्डर पर भारत चीन की तनातनी से जुड़ी हर बड़ी अपडेट देख लेते हैं वॉर जोन एट LAC में। अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय युवकों को अगवा करने वाला चीन आज सभी की रिहाई करेगा। TV 9 भारतवर्ष ने इसे लेकर बड़ी मुहिम चलाई थी, जिसका असर भी हुआ है। चीन इसे लेकर बैकफुट पर है। अब 5 युवकों को PLA भारतीय सेना को सौंपेगी। युवकों को सौंपने के लिए बॉर्डर के मीटिंग पॉइंट पर सैन्य अफसर मिलेंगे। उधर ग्लोबल टाइम्स ने किडनैपिंग की बात छिपाने के लिए 5 को जासूस बताया है। भारत चीन सीमा से सटे लद्दाख में अगले 2 दिन बेहद अहम हैं। बर्फ गिरने से पहले चीन हमले की तैयारी में जुटा है। इसके लिए चीन युद्ध के लिए साजो सामान भी जुटा चुका है। भारत ने भी जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी की है। उधर तिब्बत में चीन युद्धाभ्यास में जुटा है। चीन ने यहाँ एलिटा पैरा स्पेशल फोर्स को तैनात किया है। चीन ने वैसे इलाकों में भी सेना तैनात कर दी है, जहाँ पहले उसे पहुँचने में काफी वक्त लगता था। लद्दाख में LAC पर दोहरी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ बातचीत और शांति की बात करने वाला चीन अपनी सेना PLA को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपे एक लेख में बताया गया है कि चीन कैसे युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी 5 पॉइंट का जिक्र करते हुए भारत को चेतावनी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी और अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को LAC की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। LAC पर चीन के साथ युद्ध की आशंका हर दिन बढ़ती जा रही है। चीन बॉर्डर पर भारत के साथ युद्ध के लिए सभी बड़ी तैयारी कर रहा है। ल्हासा मिलिट्री अस्पताल के पास चीन हेलीपैड बना रहा है। यहां से वो युद्ध के हालात में घायल सैनिकों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सकता है। भारत से लगी हर सीमा पर चीन अपनी सेना की तैनाती को भी बढ़ाने में लगा हुआ है। लद्दाख में चीनी सेना के जमावड़े को देखते हुए भारत ने भी LAC पर टैंकों की संख्या में इजाफा किया है। लद्दाख में सेना ने दुश्मनों के काल T-72 टैंक की संख्या को बढ़ा दिया। भारत ने LAC के पास 100 से ज्यादा टैंकों को तैनात कर दिया है, ताकि ड्रैगन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। युद्ध की तैयारी में जुटे चीन की नींद एक बार फिर से उड़नी तय है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में राफेल के बाद एक और जांबाज फाइटर जेट F-35I की एंट्री होने वाली है। भारत जल्द ही अमेरिका से F-35I फाइटर जेट खरीदेगा। इस जेट की खूबी यह है कि ये दुश्मनों के रडार में नहीं आता। इसमें हवा से हवा और जमीन पर मार करने की क्षमता वाली मिसाइलें होती हैं। भारतीय सेना की ओर से करार जवाब मिलने से तिलमिलाए चीन ने अब पैंगोंग झील के पास फिंगर 5 पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। चीन की साजिश से फिंगर 4 से आगे भारतीय सेना के जवानों की आवाजाही पूरी तरह से कट गई है। भारत फिंगर 8 पर LAC का दावा करता रहा है और उसका फिंगर 4 तक के क्षेत्र पर नियंत्रण रहा है। चीन के टॉप सीक्रेट परमाणु अड्डे का खुलासा हो गया है, जिसे चीन ने 50 सालों से दुनिया की निगाहों से छिपाकर रखा था। चीन का ये परमाणु अड्डा शिनजियांग प्रांत के कोट्टोके में है। इसी जगह पर चीन पावर प्रोजेक्ट की आड़ में परमाणु और हाइड्रोजन बम बनाने का काम कर रहा था। चीन का ये टॉप सीक्रेट परमाणु अड्डा दुनिया के सामने उजागर हो गया है। और चीन की एक और खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। चीन पड़ोसी देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाने की फिराक में है। उधर पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है कि LOC पर इंडियन आर्मी को उलझाने के लिए चीन के कहने पर पाकिस्तान की सेना गोलीबारी बढ़ा रही है। चीन और पाकिस्तान की हर चाल से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चीन पर आई US के नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। चीन व्यापार और तकनीक के बहाने युद्ध नीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन कमर्शियल पॉइंट पर सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में है। चीन के ये कमर्शियल पॉइंट श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया में है। US रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन सड़क मार्ग से हथियार की सप्लाई करने वाला है। चीन की विस्तारवादी नीति और अत्याचार को लेकर हांगकांग के मीडिया टाइकून जिमी लाई का बड़ा बयान सामने आया है। जिमी लाई ने कहा है कि भारत ने चीन से निपटने का दुनिया को सही रास्ता दिखाया है। जिमी ने कहा कि संघर्ष और टकराव से हिचकना नहीं है और यही हमारी ताकत होगी। अमेरिका ने चीन को फिर से ताकीद की है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ शांति से विवादों को सुलझाए
और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करे। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी अमी बेरा ने कहा कि वो भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव से चिंतित हैं। दोनों देशों से अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, एलएसी पर सैन्य मौजूदगी को साउथ चाइना सी के लिए खतरनाक बताया। चीन हर दिन नई साजिश रचने में लगा हुआ है। पूरी दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब ऐसा शहर बसाने की तैयारी कर रहा है जो पूरी तरह से कोरोना वायरस से प्रूफ रहेगा, जहां कोरोना किसी को छू भी नहीं सकता। चीन ये शहर पेइचिंग से 130 किलोमीटर दूर बनाने में जुटा है। इसका पूरा एरिया करीब 2000 वर्ग किलोमीटर होगा। एक तरफ एलएसी पर भारत चीन में तनाव बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ एलओसी पर भी पाकिस्तान चीन के उकसावे में लगातार फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिससे ये खुलासा हुआ है कि इंडियन आर्मी को उलझाने के लिए चीन की साजिश में पाकिस्तान साथ दे रहा है। यही वजह है कि एलओसी पर पाक ने गोलीबारी बढ़ा दी है। चीन की शह पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई नई साजिश रच रहा है। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान ने चीन के साथ तुर्की का झंडा भी लगा दिया है। ये झंडा पीओके के गंगा चोटी इलाके में लगाया गया। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। तुर्की को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने इस इलाके में चीन के साथ उसका भी झंडा लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर गलत बयानबाजी की है। इसके साथ ही कश्मीर पर भी अपना दुखड़ा रोया है। भारत ने भी तगड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का आईना दिखाया है। एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए हाथ पांव मार रहे इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है। एफएटीएफ के 2 विधेयक पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन से खारिज हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एफएटीएफ की काली सूची में नाम जाने का खतरा और बढ़ गया है। अगले महीने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला होना है। इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे इमरान खान का सपना उस वक्त चकनाचूर हो गया जब यूएई के बाद बहरीन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया। ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। एक एक कर इमरान के इस्लामिक एजेंडे वाले देश पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। इस समझौते से भारत के खिलाफ मंशा पाले इमरान को तगड़ा झटका लगा है। और देश में राजनीतिक माहौल भी गर्म है। कांग्रेस में बदलाव की मांग करने वालों को ही बदल दिया गया। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने दी यात्रियों को राहत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ कहां हुआ केस दर्ज। देश की सभी बड़ी खबरों को देखते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। कांग्रेस में नेतृत्व पर सवाल उठाने को लेकर चिट्ठी अभियान चलाने वाले गुलाम नबी आजाद समेत 4 वरिष्ठ नेताओं को महासचिव पद से मुक्त कर दिया गया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर बड़े फेरबदल में आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के करीबियों को अहम जिम्मेदारी दी गई। लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे आज से 80 नई स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रही है। लॉकडाउन हटने के बाद से रेलवे 230 ट्रेनें संचालित कर रही है। रेलवे के मुताबिक सभी नई स्पेशल ट्रेनों के द्वारा सफर तय करने के लिए रिजर्वेशन भी 10 सितंबर से शुरू हो चुका है। बिहार और झारखंड के साथ कई अहम राज्यों के लिए भी ट्रेनें इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर ने बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित सीजीएम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राजू नैयर ने परिवारवाद दायर किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम उद्धव और सांसद संजय राउत के इशारों पर अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र कार्ड खेला है। सामना में कहा गया कि मुंबई के हिस्से में अक्सर विवाद आते हैं। सामना में पूछा गया कि राष्ट्रीय एकता की बात अन्य राज्यों के बारे में क्यों नहीं लागू होती। महाराष्ट्र और मुंबई पर उंगली उठ रही है और लोग चुप्पी साधे हुए हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर का बेस बनाने के लिए टेस्ट फाइलिंग का काम शुरू हो गया है। 5 एकड़ भूमि में 1200 खंभों पर राम मंदिर का निर्माण होना है और ऐसे में 1 मीटर व्यास और 100 फीट गहराई के खंभे के लिए टेस्ट फाइलिंग का काम शुरू हुआ है। खंभों के लिए किस तरह की गिट्टी और सीमेंट का प्रयोग फाइलिंग में किया जाए, इसके लिए IIT चेन्नई को रिसर्च की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झूठी शान की खातिर एक पिता ने प्रेम विवाह से नाराज होकर बेटी और दामाद को गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उत्तराखंड के काशीपुर निवासी विनोद कुमार गौतम ने दामाद प्रशांत कुमार और बेटी कामनी गौतम के सैदनगर आवास पर गोली मार दी। दोनों ने 2 सितंबर को शादी की थी। दामाद प्रशांत यूपी पुलिस में तैनात है। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब बदमाश एक बैंक के ATM मशीन को काट कर ले जा रहे थे। पुलिस ने जब चेकिंग के लिए बदमाशों को रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद उसके 3 साथी मौके पर ही फरार हो गए।
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पुलिस ने नया वेरिफिकेशन सेंटर खोला है, जहां वेरिफिकेशन के आवेदन के बाद पूरी जानकारी मोबाइल में SMS के जरिए मिलेगी। लोगों को पहले वेरिफिकेशन के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते थे, इससे अब लोगों को निजात मिल जाएगी। बीएसएफ के जवानों ने पश्चिम बंगाल में अलग अलग घटनाओं में 41.5 किलो गांजे की खेप जब्त की है। साथ ही साथ 710 फेंसिडिल कफ सिरप की बोतलें भी बरामद की गयी। दरअसल बॉर्डर आउटपोस्ट मामा भगीना और मधुपुर क्षेत्र तस्करी की कोशिश की जा रही थी, जिसे 99 बटालियन के जवानों ने नाकाम कर दिया। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। और इस बीच देश और दुनिया में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। चीन के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि कोरोना ड्रैगन ने ही फैलाया। वहीं इवांका ट्रंप लाइव वैक्सीन टेस्ट के लिए क्यों हो गई तैयार। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी अहम खबरें देख लेते हैं टॉप 9 कोरोना जिंदा है में। देश में कोरोना ने आज फिर रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। 24 घंटे में कोरोना के 96,570 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना से 1201 लोगों की जान चली गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों से देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 46,59,985 हो गई है। देश में एक्टिव केसेस 9,58,316 हैं। देश में बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना से युद्ध में मोदी सरकार में GDP 24% घट गई है, 12 करोड़ नौकरियां चली गई, 15.5 लाख करोड़ के कर्ज में भारत है और विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले और मौतें भारत में हैं, लेकिन भारत सरकार के लिए सब अच्छा है। दुनिया के 8 अजूबों में शामिल विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और आगरा के किले को 21 सितंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण 22 मार्च से ही बंद है। शुरुआत में एक दिन में सिर्फ 5,000 लोगों को ताजमहल में एंट्री मिलेगी और आगरा के किले तक 2500 लोग ही जा पाएंगे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिर तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में 4,266 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 2,10,000 हो गई है, जिसमें 27,000 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 21 मरीजों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर राजधानी में अब तक कोरोना से 4,687 लोग दम तोड़ चुके हैं। झारखंड के बोकारो में कोरोना टेस्ट के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गर्भवती महिला के गले से स्वाब टेस्ट के दौरान स्टिक का अगला हिस्सा टूटकर गले में फंस गया। गले में फंसे स्टिक को निकालने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तरकीब काम नहीं आई, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में धनबाद के PMCH रेफर किया गया। कोरोना वायरस चीन की ओर से फैलाया गया था। इसका दावा चीन के ही एक वैज्ञानिक की तरफ से किया गया। वैज्ञानिक ने यह भी दावा किया कि उसके पास इसके सबूत भी हैं। खुद चीन की महिला वायरोलॉजिस्ट ली मैंगयान, जो चीन सरकार की धमकी के बाद अमेरिका में रह रही हैं, उन्होंने वुहान के लैब में बने होने के सबूत बहुत जल्द पेश करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने कहा कि वो एक लाइव शो में कोरोना की वैक्सीन का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। उन्होंने ऐसा तब कहा जबकि एक टीवी होस्ट जॉय बिहार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर संदेह जताया। दरअसल टीवी शो द व्यू में को होस्ट जॉय बिहार ने कोरोना वायरस वैक्सीन की आलोचना की थी। कनाडा से अच्छी खबर यह है कि पहली बार यहां पर 24 घंटे के दौरान कोरोना की वजह से कोई मौत नहीं हुई। 15 मार्च से जारी इस बीमारी के कहर से अभी तक यहां पर 9,163 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच एहतियात के तौर पर स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोविड-19 के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा रेमडेसिविर को अमेरिकी अस्पतालों ने सीमित कर दिया है। ये दवा अब केवल ज्यादा बीमार लोगों को ही दी जा रही है। रेमडेसिविर की आपूर्ति 1/3 कर दी गई है। कुछ अस्पतालों ने कहा है कि वे अभी भी गिलियड साइंस की दवा gild.o ही खरीद रहे हैं, ताकि सर्दियों में महामारी फैलने की स्थिति में हालात से मुकाबला किया जा सके। और ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी ने कहां-कहां आज मारी है रेड, और दिल्ली विधानसभा ने फेसबुक को क्यों जारी किया समन। दिल्ली मुंबई से जुड़ी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 दिल्ली मुंबई में। मुंबई में फैले ड्रग्स जाल को लेकर एनसीबी पूरी तरह एक्शन में आ गई है। ड्रग्स कनेक्शन को खंगालने के लिए एनसीबी ने मुंबई और गोवा में कुल 5 जगहों पर रेड डाली है। मुंबई में एनसीबी ने साउथ मुंबई और पश्चिम मुंबई के इलाकों में रेड किया। इन दोनों इलाकों में ड्रग्स पैडलर को लेकर ड्रग लेने वालों तक की जानकारी जुटाई गई है। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि मुंबई पुलिस अभी इस बात पर फैसला नहीं ले पाई है कि कंगना के ड्रग्स मामले की जांच SIT करेगी या फिर एंटी नार्कोटिक सेल। एक्टर अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में कंगना के ड्रग्स लेने की बात कही थी। मुंबई के कांदिवली पूर्व के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहने वाले रिटायर्ड पूर्व नौसेना के अधिकारी मदन शर्मा के साथ मारपीट के मामले में समता नगर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने रातों रात गिरफ्तार किया। इन सभी लोगों की तस्वीरें CCTV कैमरे में साफ है। जहां चाह वहां राह।
इस कहावत को चरितार्थ किया है मुंबई की रहने वाली स्मिता ने। लॉकडाउन के दौरान स्मिता की ड्राइविंग स्कूल की नौकरी चली गई, लेकिन वो निराश नहीं हुई, बल्कि अपने हुनर के दम पर उन्होंने मुंबई में टैक्सी चलाना शुरू किया। स्मिता ने बताया कि घर वाले फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन बेटी की पढ़ाई और घर चलाने के लिए काम करना जरूरी था। अब मुझे सवारियों से प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे खुशी मिलती है। दिल्ली विधानसभा कमेटी ने फेसबुक को समन जारी कर 15 अक्टूबर को कमेटी के सामने पेश होने को कहा है। विधानसभा की पीस कमेटी ने दिल्ली दंगों के मामले में फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठने के बाद ये समन जारी किया है। आज से दिल्ली वासियों के लिए मेट्रो की परेशानी खत्म हो गई है। मेट्रो की सभी लाइनों पर परिचालन आज से शुरू हो गया है। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक ट्रेनें चला करेंगी। इस बीच ट्रेनों को शुरू करने के तीसरे फेज में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का परिचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन एहतियात और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 14 सितंबर से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के लिए सभी को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है, जिसके मद्देनजर कल 29 विधायकों समेत कुल 94 लोगों ने टेस्ट कराया, जिनकी रिपोर्ट आ जाएगी। साथ ही विधानसभा सत्र कवर करने वाले मीडिया कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, तभी विधानसभा में एंट्री मिलेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 90 करोड़ की 23 किलो हेरोइन बरामद हुई। तस्करों ने हेरोइन को कार की चेसिस के पास विशेष जगह बनाकर छिपा रखा था। पुलिस ने बताया कि हेरोइन म्यांमार से मणिपुर होकर असम पहुंची थी, जिसे देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जाना था। दिल्ली के मधुबन चौक पर डीटीसी की चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने आनन फानन में बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड पहुंचने तक पूरी बस जलकर खाक हो गई। उत्तम नगर से सराय काले खां जा रही थी डीटीसी की लो फ्लोर बस। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।